आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले हमें ये पता चला कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत होने जा रही है, या यूँ समझिए आप कि कलयुग में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ समय पहले एक फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला गया था, जिसका टाइटल था रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। विचारणीय विषय है कि कैसे देगा, और आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। दोस्तों, कहते हैं कि संत एक वृक्ष की तरह होता है, वो हमेशा छांव ही प्रदान करता है। लेकिन वो कौन से संत होते हैं? क्योंकि संत संत में अंतर होता है, क्योंकि सतगुरु की पहचान भी बताई गई है। तत्वदर्शी संत की जो पहचान बताई गई है गीता में, वेदों में हमारे, उनके बारे में इशारा किया गया है कि वह जो तत्वदर्शी संत होगा अपने सभी पवित्र धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दिया करेगा। और यह बात भी तय है दोस्तों कि कलयुग में सतयुग आना है, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और उसकी जो शुरुआत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने कर दी है। जी हाँ दोस्तों, एक मुहिम चलाकर, अन्नपूर्णा मुहिम। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसी मुहिम है जो अभी बताया गया आपको कि रोटी कपड़ा मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार उनके अनुयायी यह राहत सामग्री हर गरीब तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का उद्देश्य यह था कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है इस कलयुग में, और 2025 में आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे दंगे फसाद और बहुत सारी कितनी मौतें हुई, ये भी है। तो यह बड़े अचरज की बात है कि ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रही हैं। मुझे लगता है कि 2025 में बहुत सारी घटनाएं घटी। पहले आपने प्लेन वाला मैटर सुना, उसके पहले जो जम्मू कश्मीर वाला मैटर सुना आपने, है ना। तो बहुत सारे मैटर हुए, ट्रेन हादसा, कभी क्या नाम से अभी जो वहाँ पे प्रयागराज में इतनी सारी मौतें हो गई हैं ना। ये सारी चीज़ें हम देखते चले आ रहे हैं, इसलिए हमें विश्वास नहीं हो पा रहा एक्चुअली। लेकिन मुझे लगता है, और आप सबसे निवेदन है कि ये आखिर हो क्यों रहा है, इसका रीज़न क्या है। देखिए, आज जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हमारी आस्था है, जो हम भक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंधश्रद्धा भक्ति कर रहे हैं। अंधश्रद्धा भक्ति क्या होती है? अंधश्रद्धा भक्ति आप उसे समझ लीजिए जो हमारे धर्म ग्रंथों से प्रमाणित ना हो, उसे अंधश्रद्धा भक्ति कहते हैं। जैसे आज हमारे जो भी धर्म गुरु बने बैठे हैं, जो भी पंडित यजमान जो भी हैं, वो मानव समाज को एक ऐसी दिशा में ले करके छोड़ दिए हैं कि उनका जो मन है उसी तरफ भागता है, पाखंड की तरफ ही भाग रहा है। कहीं ना कहीं तीर्थ तर्पण श्राद्ध ये सब चीज़ें करने को भाग रहा है ना। और इसी चीज़ों में वो संतुष्टि ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको संतुष्टि मिल ही नहीं रही है, क्योंकि उनसे संतुष्ट हो ही नहीं सकता। क्योंकि भक्ति वो होती है जो हमारे पवित्र सदग्रंथों के अनुसार दी जाती है, और उसको करने से लाभ होता है। तो इसलिए लाभ नहीं हो रहे हैं, इसलिए दंगे बढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो ये विचारणीय विषय है दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि अब आपको वह समय आ चुका है जब आपको सद्भक्ति की तरफ मुड़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, सच्ची भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम इस काल जाल से छूट सकते हैं। और कलयुग में सतयुग की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब अपने आप को भी आपको बदलना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक का मान सम्मान और हर गरीब की मदद करना चाहिए, यह संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है।
और कहना भी है आप सभी से, और उनकी मुहिम भी है। तो परमात्मा ही इस मुहिम को सफल करवा रहा है, जो आज से 600 वर्ष पहले आकर के दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से उदाहरण देकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी की। जी हाँ दोस्तों, आज आप मानो या ना मानो, पूरी सृष्टि का रचनहार जिसे हम कहते हैं, सबका मालिक एक है, जिसे आप सब लोग कहते हैं कि वह एक तो है, लेकिन उसे कोई पहचानने की, जानने की कोशिश नहीं कर रहा है। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि वह परमात्मा जो सबका भरण पोषण, जो सबका मालिक है, वह कबीर परमात्मा है। जी हाँ दोस्तों, इसके हमारे सभी सदग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि वह जो सबका मालिक है कबीर साहिब ही हैं। दोस्तों, यह बात आपको कुछ अलग लग रही होगी, लेकिन एक ना एक दिन आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। तो दोस्तों, आपको अब सद्भक्ति की तरफ मुड़ना है, सद्भक्ति की तरफ कदम बढ़ाइए। और सद्भक्ति की तरफ मुड़ने के लिए आपको ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने की राह पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें आपको सच्ची भक्ति मिलेगी कि सच्ची भक्ति क्या है। और गुरु बिना कल्याण नहीं हो सकता, गुरु बिना मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि मानव जीवन का ही उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना, सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्ति करना। तो आज इस कलयुगी दौर में, जहाँ की सतयुग की शुरुआत हो चुकी है, आज के युग में, आज इस धरती पर एक ऐसा सच्चा संत जो कि जिनका नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जो हमारे पवित्र सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं। आप उनका ज्ञान समझिए, उनके सत्संग सुनिए, तभी इस भारी आपदाओं से बचा जा सकता है। क्योंकि अभी भी बहुत सारी घटनाएं बाकी हैं जो कि होना है, और अभी तो बहुत कुछ होगा दोस्तों। इसलिए आप यदि सद्भक्ति की तरफ कदम बढ़ा देंगे तो शायद वहाँ पर यदि आपकी मृत्यु होनी हो तो हो सकता है कि टल जाएगी, क्योंकि सतभक्ति से सब कुछ हो सकता है, उसमें शक्ति होती है सच्ची भक्ति में। और यदि आप पाखंड वाली भक्ति करोगे तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। देवी पूजना, तीर्थ करना, श्राद्ध निकालना, ये सब पाखंड पूजाएं हैं, इनमें अपना समय व्यर्थ ना गंवाएं। बाकी दोस्तों, हम अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। बाकी आप सभी का धन्यवाद।